ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇਚਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨੇਚਰਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਬੰਗੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਦਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਗਗੜੀਆਂ ਗਗੜੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 125 ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ वो ਅਸੀਂ एनरोल ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एनवायरमेंटल सबसे बड़ा यही है कि हमने कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना है या नहीं करना है। और दूसरी बात हमने जो घर की देसी खादें बनानी है जिसमें इन्होंने आपको एक चीज बनानी सिखाई जीवामृत। आज कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सब्जियां में जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है इस पे एक प्रोग्राम करवाया गया है। हमारे पुंछ में इस वक्त 6 क्लस्टर चल रहे हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के, जो प्राकृतिक खेती या कुदरती खेतीबाड़ी को बढ़ावा देते हैं। इसी के को प्रमोट करने के लिए हमने जो है 6 ट्रेनिंग्स हम खरीफ सीजन में करवाते हैं और 6 रबी सीजन में करवाते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमने जो पहली ट्रेनिंग है पहले लोरन में करवाई थी और आज ये जो ट्रेनिंग है सब्जियां में करवाई है। इसमें 125 रजिस्टर्ड किसान भाई और बहनों ने पार्टिसिपेट किया है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम जो किसान भाइयों तक है जो घर की खाद जिसमें हम गाय का गोबर और गाय का पेशाब लेकर और गुड़ और बेसन वगैरह जो आदि सामग्री लेकर जो जीवामृत बीजामृत वगैरह कैसे बनाते हैं उनके बारे में हमने इनको सिखाया। इसके अलावा जो हमारा नेचुरल फार्मिंग के जो हमारे मेन पिलर्स हैं उनके बारे में हमने बताया और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती खेतीबाड़ी से जुड़ने के लिए हमने प्रेरित किया है। इसकर भारत सरकार का अगर हम दृष्टिकोण देखें तो वो जो कीमियाई खादों का उपयोग है उसको कम करने के लिए प्रेरित कर रही है किसान भाइयों तक को। ये प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है और इसी सीरीज में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग एरियाज में प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। हम लगभग पिछले 3-4 साल से कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा प्राकृतिक खेती या कुदरती खेतीबाड़ी के बारे में सारी जगह ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। खासकर जैसे आपने सीमावर्ती एरिया की बात की, हमने कल ही जलास में प्रोग्राम किया है। कुछ दिन पहले हमने लसाना में, फिर जो है लोरन में या दिगवार जैसे बॉर्डर एरियाज में भी ये प्रोग्राम किए हैं। इन सब का मकसद यही है कि किसान भाई अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकें, उसके लिए उनकी लागत को कम करना है और उनकी लागत को हम नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये जो सीमावर्ती या जो बॉर्डर एरिया के इलाके के लोग हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में करते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करते हैं तो ये क्योंकि दूर दराज के किसान भाई हैं, ये इनका इन एरियाज में पहुंचना मुश्किल होता है। तो जब हम ये ऐसे प्रोग्राम जब उनके डोर स्टेप्स पे करते हैं तो इनसे उनको बहुत फायदा मिलता है।